أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم كافها يا عين صاد। बीच में खुतबा इस्तक़बालिया के लिए मैं आपके बीच इस मदरसा अरबिया दारुस्सलाम के मुदर्रिस फजीलतुल शेख ज़बीहुल्लाह सलफ़ी हफ़िज़हुल्लाह तआला से गुजारिश करना चाहता हूँ कि वो आए। खुतबा इस्तक़बालिया ये 4-5 मिनट का होगा, उसके बाद इंशाअल्लाह मैं अगले खतीब तक पहुँचूंगा। इसी जिंदा दिली के साथ आप बैठे रहें, इंशाअल्लाह प्रोग्राम बहुत मजबूती के साथ आगे बढ़ेगा। मैं पर फजीलतुल शेख ज़बीहुल्लाह सलफ़ी हफ़िज़हुल्लाह तआला। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उलमा-ए वक़ार, मेहमानान इज़ाम, नौजवानान मुस्तक़बिल, बुजुर्गान दीन और ख़वातीन इस्लाम, आज की इस अजीमुश्शान इजलास के मौका पर ज़िम्मेदारान जलसा ने खुतबा इस्तक़बालिया पेश करने की जिम्मेदारी मुझ नाचीज़ के सपुर्द की है। इस हसीन मौका पर सबसे पहले हम शुक्रगुजार हैं उस अल्लाह रब्बुल आलमीन का, जिसकी तौफीक और लुत्फ़ करम से अहले संदली ने एक अज़ीमुश्शान जलसा के इनेकाद का एहतमाम किया और खालिस किताब व सुन्नत की बातें सुनने के लिए हम सब यहाँ जमा हुए। मदरसा अरबिया दारुस्सलाम संदली व अहले संदली की जानिब से मुनक़िद किए गए इस अज़ीमुश्शान इजलास के मौका पर हम आप सबका दिल की गहराइयों से इस्तक़बाल करते हुए हद दर्जा खुशी और मसर्रत का एहसास करते हैं और तहे दिल से आप लोगों का शुक्रगुजार हैं कि आप लोगों ने हमारी इस दावत पर लब्बैक कहते हुए संदली की सरजमीन पर जमा हुए। मोहतरम हजरात, आज जो हम सब यहाँ जमा हुए हैं, मदरसा अरबिया दारुस्सलाम का ये चौथा एक रोज़ा अज़ीमुश्शान इजलास आम है। हम तमाम अराकीन मदरसा व अहले संदली, आप तमामी हाज़रीन जलसा और मेहमानान किराम का खैर मक़दम व स्वागत करते हैं। सामीन किराम, आज के दौर में हर इंसान किसी न किसी एतबार से मशगूल मसरूफ़ हैं। इसके बावजूद आपने अपना कीमती वक्त फारिग करके इस इजलास में जो शिरकत किए हैं, यकीनन आपका दीन इस्लाम से सच्ची मोहब्बत की एक दलील है और ख़ास तौर पर दौर जदीद में, जबकि दीन व शरीयत से बेरग़बती और लापरवाही आम है, इतनी अच्छी तादाद में आप लोगों का यहाँ जमा होना कल्बी मसर्रत और शादमानी का सबब और इस बात का बय्यन सबूत है कि आप अभी आपके दिलों में इस्लाम की तरफ बाकी है, जो कभी भी शोला जवाला बनकर पूरे इलाका को मुनव्वर करने की इस्तिताअत रखती है। हम अराकीन जलसा की पेशानी पर वही आसार झलक रहे हैं जो वीरानी में अपने कायद से भटकी हुई फौज के चेहरे पर उस वक्त नुमाया होती है जब उसका कायद मिल जाता है। ये सब इसलिए कि आपने हमारी दावत पर लब्बैक कहकर इसके हुस्न को दोबाला कर दिया है। अपनी गोनागो मसरूफियात के बावजूद और अपना कीमती वक्त देकर हमारे हौसलों को नई जिंदगी और हमारे अज़ाइम को ताज़गी बख्शी। मैं तमाम उलमा किराम, खुसूसन फजीलतुल शेख डॉक्टर अरशद फ़हीम मदनी हफ़्ज़हुल्लाह, रईस लजना जामिया इमाम इब्न तैमिया चंदनबारा बिहार, और फजीलतुल शेख डॉक्टर अब्दुल गफ़्फ़ार सलफ़ी हफ़्ज़हुल्लाह बनारस, और फजीलतुल शेख सनाउल्लाह मदनी हफ़्ज़हुल्लाह मुंबई का मैं बेहद एहसानमंद हूँ कि आप हज़रात ने सफ़र की सऊबतों को बर्दाश्त करके यहाँ तशरीफ़ लाएं। मोहतरम सामीन किराम, बिलाशुबा यह नाकाबिल इनकार हकीकत है कि अल्लाह के फज़ल व करम के बाद अगर आज हम फूल हैं
तो उसकी खुशबू आप हैं, अगर तारीकी हैं तो उसकी हसीन जुगनू आप हैं, हम अगर बुलबुल हैं तो उसकी चहक आप है। हमें ये कहने में बिल्कुल भी तरद्दुद नहीं है कि अगर आज हम इस इजलास में कामयाब है तो इसकी वजह महज अल्लाह रब्बुल आलमीन का फज़्ल व करम और फिर आप हज़रात हैं। आप हज़रात का अल्लाह के शुक्रिया के बाद जितना भी शुक्रिया अदा किया जाए कम है। वमन लम यशकुरिन्नास लम यशकुरिल्लाह। सामीन किराम, यह इजलास अहले संदली व मदरसा अरबिया दारुस सलाम संदली के ज़ेर एहतमाम है, इसलिए मैं इस इदारा का तारुफ कराना जरूरी समझता हूँ। लिहाजा चाहता हूँ कि चंद सतूर में इदारा हाजा का तारुफ करा दूँ। यह मदरसा अरबिया दारुस सलाम संदली सूबा बिहार का एक मशहूर दीनी दरसगाह है, जिसे मगरबी चंपारण के मशहूर मारूफ आलिम दीन हज़रत मौलाना मंसूरुल हक साहब बलरामपुरी रहमतुल्लाह अलैह ने इलाका में तौहीद व सुन्नत की नशो इशात के लिए सन 1959 ईस्वी में कायम किया था। मुअस्सिस मुहतरम रहमतुल्लाह अलैह की दावती सरगर्मियाँ मुहताज तारुफ नहीं है। आपका दायरा अमल चंपारण की सरहदों से गुजरकर शुमाल में नेपाल की तराई इलाकों से लेकर जुनूब में जिला सारण तक मुमतद था। संदली का ये इदारा इन्हीं की यादगार है। अहले संदली इस चिराग को अल्हम्दुलिल्लाह आज तक जलाए हुए हैं, जिनकी रोशनी इलाका में फैल रही है। अल्लाह उसे कायम रखे, आमीन। इदारा हाजा का इफ्तिताह एक छोटी सी झोपड़ी डालकर मकतब की शक्ल में की गई। रफ्ता रफ्ता इदारा हाजा यहाँ के लोगों की जुहद मुसलसल मेहनतों का काविशों की वजह से यह मकतब इदारा का शक्ल इख्तियार कर लिया। चंद अरसे के बाद यहाँ के कुछ मुखलिस और फ़आल लोगों की मेहनत और खासकर हम सब के मुरब्बी फजीलतुल शेख अद्दक्तूर लुकमान अस्सलफी रहमतुल्लाह अलैह के खास कद्दो काविश की वजह से सन 1997 ईस्वी में यह इदारा हिंदुस्तान के मशहूर मारूफ जामिया इमाम इब्न तैमिया मदीनतुस सलाम चंदनबारा मशरकी चंपारण बिहार की शाख में मुंतकिल हो जाता है। और उस वक्त से लेकर आज तक इदारा हाजा जामिया इमाम इब्न तैमिया मदीनतुस सलाम चंदनबारा के साए आतिफ़त में रहकर अपनी दीनी व असली तालीमी सफर को तय कर रहा है। फलिल्लाहिल हम्द। इदारा हाजा में पढ़ने वाले बच्चे और बच्चियों की मजमूई तादाद 200 के करीब है और हॉस्टल में मुकीम बच्चों की तादाद 30 के करीब है। असातिज़ा 4 बासलाहियत मुशफ़िक़ असातिज़ा किराम है, 2 गैर तदरीसी मुलाज़िमीन है। मियार तालीम रोज़ा से ऊला मुतवस्सिता तक तालीम ली जाती है। इदारा हाजा को सींचने में मुख्तलिफ इलाके के कुछ उलमा किराम और यहाँ के मुखलिस लोगों की कुर्बानियाँ मुज़मर है। इनमें से चंद के नाम सरे फ़हरिस्त है। इदारा हाजा के नाज़िम रहे जनाब शहीद साहब मरहूम संदली। इदारा हाजा के नाज़िम रहे जनाब हसनैन साहब मरहूम संदली। इदारा हाजा के नाज़िम रहे जनाब हाजी सगीर साहब हफ्ज़ुल्लाह संदली। इदारा हाजा के नाज़िम रहे जनाब अमीर आलम साहब हफ्ज़ुल्लाह संदली। इदारा हाजा के नाज़िम रहे सईदुर रहमान साहब वकील रहमतुल्लाह अलैह संदली। इदारा हाजा के नाज़िम रहे जनाब हाजी मुस्तफ़ा साहब हफ्ज़ुल्लाह संदली। इदारा हाजा के नाज़िम रहे जनाब निसार अहमद साहब संदली। और इदारा हाजा के मौजूदा नाज़िम हैं जनाब इंजीनियर इश्तियाक आलम साहब संदली। और उसके अलावा भी बहुत सारे लोगों ने इदारा हाजा को सींचने में अपने खून पसीना को एक किया, मसलन जनाब शमसुल हक साहब मरहूम संदली वगैरह और कुछ उलमा किराम के नाम, जिन्होंने इस इदारा को सींचने के लिए अपनी जिंदगी का अक्सर बेशतर हिस्सा गुजारे। फजीलतुल शेख अब्दुल शकूर साहब मरहूम मधुबनी, फजीलतुल शेख अब्दुल अजीम साहब हफ्ज़ुल्लाह मधुबनी, फजीलतुल शेख अबुल कलाम साहब
हफ्ज़ुल्लाह मधुबनी, फजीलतुल शेख शरीफुल हक साहब कटिहार, फजीलतुल शेख हामिद सिद्दीकी साहब मधुबनी, फजीलतुल शेख मतलुर रहमान साहब चंपारण, फजीलतुल शेख हाफिज मंजर साहब गोपालगंज, फजीलतुल शेख शफुद्दीन साहब चंपारण, फजीलतुल शेख निजामुद्दीन साहब चंपारण, फजीलतुल शेख रफीक अहमद साहब चंपारण, फजीलतुल शेख जमील अख्तर साहब चंपारण, फजीलतुल शेख हाफिज इमरान साहब चंपारण वगैरह ने अपनी बिसात के मुताबिक इदारा हादा के लिए मेहनत किए और इसकी तरक्की के लिए बहुत सारी कठिनाइयों का सामना भी किए। अल्लाह ताला से दुआ गो हूँ कि जो लोग अल्लाह के प्यारे हो गए हैं, अल्लाह उनकी लग़ज़िशों को दरगुजर करते हुए जन्नतुल फिरदौस में जगह अता फरमाए, आमीन। और जो लोग बाहयात हैं, अल्लाह उनकी नेकियों को कबूल फरमाए और उनके खताओं को माफ करके सिरात मुस्तकीम पर चलने की तौफीक अता फरमाए, आमीन। इदारा हादा के क़याम का मकसद मुसलमानों के बच्चों को तौहीद और सुन्नत की तालीमात से आरास्ता पैरास्ता करना और उनके अकायद को मजबूत करना है, क्योंकि आज के दौर में नित नए फितने जन्म ले रहे हैं, जिनका शिकार अक्सर व बेशतर नाखानदा तबका होते हैं। शेर मुलाहिजा फरमाइए, इनसे मिलकर रोना था बहुत रोना था मगर, इनसे मिलकर रोना था बहुत रोना था मगर, तंगी वक्त मुलाकात ने रोने न दिया। आखिर में शम्मा खराशी की माफ़ी चाहते हुए हम सदर जलसा और मेहमानान एज़ाम का, अराकीन मदरसा व अहले संदली की तरफ से आप सबका दिल की गहराइयों से इस्तकबाल करते हैं और इस शेर पर इख्तिताम करते हैं। अब जिसके दिल में आए वही पाए रोशनी, अब जिसके दिल में आए वही पाए रोशनी, हमने तो दिल जला के सलाम रख दिया। वाखिर दवाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। ये थे शेख ज़बीहुल्लाह सलफ़ी हफीज़ुल्लाह, जो बहुत मेहनत और मशक्क़त से खुतबा इस्तक़बालिया पेश कर रहे थे। बहरहाल शेख ने बड़ी नई किस्म की जानकारियां दी और बहुत अहम बातों की तरफ इशारा किया। मैं एक बात ये कहना चाहता हूं कि देखिए, जिस तरीके से आपने सुना होगा कि मदारिस और जामियात के किरदार पर पूरे मुल्क हिंदुस्तान के अंदर उंगली उठाने की और हमारे दाखिली मामलात में पैर रखकर हमें डिस्टर्ब करने की कोशिश की जाती है, ऐसे में इस तरह के इदारे, इस तरह के जामियात, जिनकी वजह से ये कह सकते हैं कि इस्लामी अक़दार और रिवायात की रूह बाकी है, हमारी जिम्मेदारी है, अखलाकी जिम्मेदारी, मजहबी जिम्मेदारी है कि इन इदारों की हिफाजत करें। इसलिए कि अगर ये इदारे ना होते, अगर ये जामियात ना होते, तो आज की तारीख में जमील अख्तर शफीक और मुझ जैसे जो दीगर उलमाए कराम यहाँ पे बैठे हैं, डॉक्टर अरशद फहीम अल मदनी हफिज़हुल्लाह व तवल्ला, डॉक्टर ये फजीलतुल शेख सनाउल्लाह मदनी हफिज़हुल्लाह व तवल्ला, फजीलतुल शेख साजिद वली तैमी, फजीलतुल शेख नियाज हसन मदनी, फजीलतुल शेख शमशेर तैमी, फजीलतुल शेख पैगाम अमरी, फजीलतुल शेख शाहिद इकबाल सनाबिली और इन जैसे दीगर उलमाए कराम आज आपके बीच, आपकी कौम और आपके माशरे का जो दर्द है वो आपके बीच न रख रहे होते। आप इन इदारों को सींचिए और जहां तक मुमकिन हो सके आप इन इदारों की मदद कीजिए। मुझे जब मैं झारखंड के बाज़ इलाकों में जाता हूं तो मुझे ये देख करके सख्त हैरत होती है कि जब मदारिस और जामियात के लिए जब एक आदमी आता है और एक खतीब गुफ्तगू करते हुए जब ऐलान करता है कि इन मदारिस की दीवारों को मजबूत करने के लिए कौम के लोगों के ताउन की जरूरत है, मुझे देख करके हैरत होती है कि हमारे जो नौजवान होते हैं, जो मर्द हजरात होते हैं, वो तो अपने हिसाब से ताउन करते ही हैं, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह ये कौम की मुकद्दस शहजादियां, वो खवातीन जो पर्दे के अंदर रहती हैं, वो खवातीन जो बड़ी मुश्किल से दो पैसा इकट्ठा करके अपने शौक की तकमील का रास्ता निकालती हैं, अल्हम्दुलिल्लाह झारखंड के उस नाखानदा इलाकों में मैंने अपनी खुली आंखों से देखा है हमारी कौम की बहू बेटियां अपने कान की बालियां निकालकर इन मदारिस और जामियात को सींचने के लिए पेश कर देती हैं। दोस्तों, ये
जज्बा और ये एहसास होना चाहिए, तब जाकर के हमारे ये मदारिस और जामियात महफूज रह सकते हैं। वरना ये अलग अलग किस्म के लोग जो सत्ता में आते हैं वो हमारे बीच लालच और हिर्स का लॉलीपॉप फेंकते हैं, ऐसा ऐसा सिक्का उछालते हैं कि अगर आदमी अपने अंदर ज़मीर और अपने एहसासात को अगर सामने ना रखे तो शायद मिनटों में उसके ईमान का सौदा हो जाए। कभी कहा था हामिद बहराइची ने कि सर को कटा दिया, मगर ऐसा नहीं किया, हमने ज़मीर और ज़र्फ का सौदा नहीं किया। तलवार मेरे सर पे लटकती रही मगर मैंने किसी अमीर को सजदा नहीं किया। दोस्तों, इन मदारिस और जामियात को सींचने की जरूरत है। मैं मुबारकबाद पेश करना चाहता हूं इस इदारे के नाजिम जनाब इश्तियाक साहब, जो नौजवान हैं। इत्तफाक से गोपालगंज और सीवान के बाद प्रोनाउंसिएशन की वजह से मुझे सुनने में दिक्कत हुई। वो नाजिम कह रहे थे, मैं नाजिर सुन रहा था। बाद में मैंने शेख शमशेर तैयबी हफिज़हुल्लाह तो अल्लाह से प्रूफ करवाया कि साहब ये नाजिर और नाजिम के बीच में मैं अटका हुआ हूँ, किसी एक फैसले पे पहुंचने के लिए हमारी मदद कीजिए। तो उन्होंने फरमाया कि अल्हम्दुलिल्लाह इस इदारे की जिम्मेदारी ये नौजवान जब संभालते हुए नजर आते हैं, वो नौजवान जिन्हें मोबाइल से और दीगर चीजों से फुर्सत नहीं है, अगर हमारी कौम का अगर कोई नौजवान ये खड़ा हो जाए कि साहब कपड़ा जरूर हम कम पैसे का पहन लेंगे, साहब खाना जरूर एक वक्त का हम कम खाएंगे, लेकिन हम इन मदारिस और जामियात को सींचेंगे, तो मैं ये कह सकता हूं कि आने वाले वक्त में पूरी कायनात के अंदर किसी माँ ने ऐसा बेटा नहीं जना है जो इन मदारिस और जामियात के ऊपर नापाक नजरें डाल सके। लेकिन उसके लिए ये शर्त है कि जब तक आप इश्तियाक आलम ज़बीउल्लाह साहब जो इस इदारे के मुदर्रिस हैं, इन जैसे लोगों का आप साथ नहीं दीजिएगा, तब तक ये इदारे महफूज न रहेंगे। आपके बैठने को, आपके जज्बे को अल्लाह ताला सलामत रखे। मैं इंशाअल्लाह उल अज़ीज़ पूरी रात आपकी खिदमत के लिए हाजिर हूँ। जैसे जैसे आप फरमाइश करेंगे, आपकी फरमाइश के मुताबिक मैं इंशाअल्लाह नज़्म और अशआर का इंजेक्शन आपकी समातों के जिस्म के हवाले करता रहूंगा इंशाअल्लाह।